अब क्योंकि हम बिहार की राजधानी पटना में विधानसभा के बाहर मौजूद हैं और कल जो प्रचंड बहुमत मिला है एनडीए को, उस पर बात करने के लिए हमारे बहुत सारे सहयोगी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुजीत कुमार झा, अशोक सिंघल जी और रोहित कुमार सिंह सभी हैं और इन सभी ने बहुत गहराई से इस चुनाव को कवर किया है। शशि भूषण भी आ गए हैं, लगातार फील्ड में घूमते रहे हैं और हमारे इन साथियों से बेहतर इस चुनाव को कोई इसलिए नहीं समझ सकता क्योंकि महीनों इन्होंने बिहार के हर जिले के गांव कस्बों में जाकर लोगों से बात की है और हर नब्ज को टटोलने की कोशिश की है। सुजीत जी, आज बिहार की ये जो सुबह है ये काफी सुहानी है। हल्की सी ठंडक के बीच सूरज की ये जो रोशनी है वो ऊष्मा और गर्मी देती है। एमवाई का मतलब यहाँ पर बदल गया है। क्या आपकी दृष्टि में ये महिलाएं और युवा ही थे जिन्होंने एनडीए को 203 पर पहुंचा दिया, 2010 के बाद एक बार फिर से उसी तरह का प्रचंड बहुमत दिया? सुजीत जी। निश्चित रूप से, और खासतौर पर महिलाएं। मैं तो ये कहूँगा कि नीतीश कुमार पर महिलाओं का शुरू से भरोसा रहा है। मतलब जब से 2005 के बाद जो योजनाएं बहुत सारी उन्होंने शुरू की, साइकिल योजना, पोशाक योजना, जो लड़कियां उस समय साइकिल लेके चला करती थी, आज वो बच्चों की माँ है। 20 साल का वक्त होता है, बहुत बड़ा वक्त होता है। तो वो जो वहां से शुरुआत हुई है, फिर से पुलिस में 35% आरक्षण, उसके बाद से महिला रोजगार को लेकर या फिर स्थानीय निकायों में आरक्षण, ये तमाम चीजें जो है महिलाओं को, एक सबसे बड़ी बात सुरक्षा, एक जो पहले का डर भय था उससे उसको निजात दिलाना, उससे निकाल के लाना, ये एक बड़ा मतलब विश्वसनीयता, मतलब उन पर विश्वास जो कहा जा सकता है महिलाओं का, वो बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ युवाओं का जहाँ देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि हर एक परिवार को हम देंगे नौकरी, युवाओं को जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या होता है, वही विश्वसनीयता, कौन कह रहा है। नीतीश कुमार ने भी कहा कि 1 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार और नौकरी दूंगा, ठीक है। वहाँ 2 करोड़ 75 लाख परिवार हो गए, तो सबको लगा इतनी नौकरी कहाँ से आएगी। रोजगार तो फिर भी आप दे सकते हो, लेकिन नौकरी कहाँ से लाएगी। तो कहने का मतलब है कि आप क्रेडिबिलिटी क्या है आपकी जनता में, आप जो बोल रहे हैं उसका कितनी सच्चाई है, कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है। जनता भी बेवकूफ नहीं है, वो देख रही है वो। तो ये चीजें जो है ना, नीतीश कुमार को काफी ऊंचाई तक ले जाती है, और यही कारण है। हम लोग शुरू से देख रहे थे कि एनडीए का अपर हैंड है शुरू से, मतलब फ्रॉम द बिगनिंग। लेकिन आप देखिए वही रिजल्ट आया, लेकिन इतना आ जाएगा ये तो मतलब नेता, आपने भी नहीं सोचा था। हमने क्या, मतलब नीतीश कुमार भी नहीं सोचे होंगे। तो नीतीश कुमार ने, अभी तो खैर हमारी मतलब उतनी बातचीत का सिलसिला थोड़ा कम हो गया, लेकिन 2010 में जब 206 सीटें आई थी, तो उस समय उन्होंने कहा था कि हम लोग सोच ही नहीं सकते थे कितनी सीट आ जाएगी। तो आज भी देखिए, आज भी वही मतलब 200 क्रॉस कर गया। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी जीत है और नई सुबह। हालांकि पहले भी एनडीए की सरकार थी, अब भी एनडीए की सरकार नए तौर पे शपथ होगी, नए मंत्री बनेंगे, नए अशोक जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ये विश्वसनीयता वाली जो बात है, एक जंगल राज का जबरदस्त मुद्दा उठाया गया कि वो जंगल राज वापस नहीं आने देंगे। ये भी कहा गया कि बिहार का जो युवा है, जो जिसने 20 साल से वो जंगल राज नहीं देखा, वो यही इन्हीं का राज देख रहा है। उसने भी तेजस्वी पर भरोसा नहीं किया। कैसे हुआ ये? बिल्कुल, सुजीत जी जो बोल रहे थे कि भरोसे की बात है। दूसरा एक चीज मैं सही बोलना चाहता हूँ, 83% के करीब सीटें जीतना, 83% सीटें जीती है उन्होंने बिहार विधानसभा में एनडीए ने, और 45% से अधिक वोट उनको मिला। तो इसका मतलब है कि पूरी जो समीकरण थे, सामाजिक समीकरण थे, उससे पार होकर के लोगों ने एनडीए को चुना। महिलाओं ने काफी तादाद में दिया, युवाओं ने दिया, बाकी जातियों ने भी। महिलाओं में तो खासतौर से यादव, मुस्लिम, तमाम वर्गों से, समुदायों से, धर्मों, सब लोगों ने एनडीए को चुना। तो कहीं ना कहीं भरोसा था। दूसरा 10,000 रुपए की जो किस्त थी, बिजली, सड़क, सुरक्षा, ये मेन मुद्दे थे। नीतीश कुमार के जो शासनकाल रहा 20 साल का, एक छवि थी उनकी। और युवाओं के जो तेजस्वी ने ऑफर किया, उनको एक वादे किए नौकरियों के, उस पर उनको लगा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। लोगों को कहीं ना कहीं ये एनडीए इस बात को लोगों तक मैसेज पहुंचाने में कामयाब रहा कि जो तेजस्वी है, ये सिर्फ खोखले वादे हैं, ये पूरे नहीं होंगे।
कोई मतलब प्रैक्टिकल ही नहीं है ये सब चीजें जो है। एनडीए ने जो बात रखी, मोदी ने रखी, नीतीश कुमार ने रखी, वो तमाम जो एलाइज ने रखी, उस पर एक ज्यादा विश्वास था। दूसरा जंगल राज की बात थी। जंगल राज ऐसा मामला था, जिन्होंने देखा है, 40 साल के ऊपर के लोगों ने जो देखा परिवार में, वो जानते कि कैसा था। सड़कें टूटी हुई थी, लोग, महिलाएं घरों से बाहर शाम को 5-6 बजे के बाद नहीं जा सकती थी, बहुत मुश्किल था। सुजीत जी बता रहे थे कल कि इवन पटना में कई इलाके सेफ नहीं होते थे। तो ये सब चीजें लोगों के जहन में थी और उसको दोबारा से याद दिलाया गया। उसका एक डर लोगों के अंदर बैठा कि कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए दोबारा से। कुल मिला के सुशासन, विकास और डर, सुरक्षा, ये तमाम मुद्दे थे जिसकी वजह से एनडीए को दोबारा से 2010 की तरह का मैंडेट मिला। बिल्कुल ठीक है अशोक जी। रोहित कुमार सिंह, रोहित ने बड़ी मेहनत की है, इन चुनावों में खूब घूमे हैं, हर खबर आज तक पर सबसे पहले पहुंचाई है। रोहित से भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बताएं, शशि भूषण हमारे साथी हैं, बिल्कुल रोहित की तरह ये भी गांव देहात जाकर हर खबर आज तक पर सबसे पहले पहुंचाते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रोहित बोले कल इस प्रचंड जीत के बाद, सुजीत जी, अशोक जी, तो उन्होंने जो बातें बोलनी थी, एक राजनेता जो बातें बोलता है तो बोलता है, लेकिन गर्दा उड़ा दिया। ये बिहार की भाषा में आप लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो वाकई गर्दा उड़ा दिया। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि बिहार की जनता ने गर्दा उड़ा दिया है। सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात, उसके बाद रोहित और शशि से करेंगे बात। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है। और मुझे खुशी हुई कि यहां भी मखाना की खीर सबको खिलाई गई है। गर्दा उड़ा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। बहुत सारे मिथ यहां पर टूटे हैं। जब ज्यादा अधिक बहुमत आता है और उससे पहले जब जनता बाहर निकलती है चुनाव में, 67% से ज्यादा लोग जब बिहार में निकले और 71% रोहित जब महिलाएं बाहर निकली, तो ये कहा गया कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, बदलाव के लिए लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन उसी सरकार को रिपीट करने के लिए भी लोग निकले। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या रहा? बिल्कुल सही, एंटी इनकम्बेंसी। 20 साल के बाद अगर 200 पार अगर आपको आ रहा है 243 सीटों में, तो आप समझ जाइए एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार या एनडीए सरकार के खिलाफ शून्य था, बिल्कुल भी नहीं था। जो हालात 2020 के विधानसभा चुनाव में थे, नीतीश कुमार को हटाने के लिए ऐसा लग रहा था, लोगों ने मन बना लिया है। लेकिन उस बार भी वो चलिए बच गए किसी तरीके से, सरकार तो बन गई थी। लेकिन इस बार जीरो एंटी इनकम्बेंसी, कहीं कोई नीतीश कुमार से नाराज नहीं। और खासकर उनकी सेहत को देखते हुए भी और काम को देखते हुए लोगों ने सोचा कि चलिए इनका ये आखिरी टर्म हो सकता है, तो इनको एक सेंड ऑफ दिया जाए, एक फेयरवेल दिया जाए अच्छी तरीके से। तो इसीलिए हमने देखा कि इस तरीके का प्रचंड बहुमत आया है। नहीं तो 200 प्लस पार 20 साल के बाद आना, ये वाकई जो प्रधानमंत्री जो कह रहे थे ना, गर्दा उड़ा दिया। मैं दावे से कह सकता हूं कि ये बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को भी ये भरोसा नहीं होगा। हमारी 2 दिन पहले बड़े नेता से बात हो रही थी बिहार के ही, जो वो कह रहे थे 150-60 हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अमित शाह ने भी 150-60 कहा था, लेकिन 200 पार चला जाएगा ये तो बीजेपी को भी एहसास नहीं रहा होगा। इसीलिए वो प्रधानमंत्री जब वहां आए कल, तो देखा हम लोगों ने किस तरीके से गर्दा उड़ा दिया, जो है शब्द का उन्होंने प्रयोग किया जो बिहार में इस्तेमाल किया जाता है।